सुभान अल्लाह। हज़रत खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया व हुज़ूर मुहद्दिस कबीर उस्ताजुल उलमा तमाम इज़्ज़त खड़े हो जाए और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, नारे हैदरी। माशाल्लाह तमाम हज़रात तशरीफ रखे। देखिए माशाल्लाह इस महफिल की जान तशरीफ ला चुकी है। कह दो सुभान। यानी खलीफा ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर, कह दो सुभान। नाशिरे मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला की आमद हो चुकी है और हजरत की आमद ही के सदके में ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। क्या ही हसी इंतखाब लगता है, महका महका सा गुलाब लगता है। हो गई है मुफ्ती अहमद रज़ा की आमद तो समझ लो ये प्रोग्राम कामयाब लगता है। और हजरत की जात कोई मोहताज दारुन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चमनिस्तान जो नजर आ रहा है ना, ये भी हजरी इसी आका नेमत ही का सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बैरून हिंदुस्तान भी हजरत के शागिदों का कोई जवाब नहीं। अब सोचिए जब शागिदों का जवाब नहीं तो हजरत का आलम क्या होगा। और हजरत की बुलंदी के लिए बस इतना ही काफी है कि मोहब्बत से नवाजा है, अकीदत से नवाजा। कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से नवाजा है, अकीदत से नवाजा है, इमाम अहमद रजा खां की अमानत से नवाजा है। और बुलंदी की दलील इससे बढ़कर क्या होगी। अरे मेरे अख्तर रजा ने खिलाफत से नवाजा है। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर। और बुलंदी की दलील इससे बढ़कर क्या होगी। मुहद्दिस कबीर ने खिलाफत से नवाजा है। तो दुआ करे अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए, हजरत की उम्र में इल्म में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अब मैं बिला ताखिर हजरत को माइक सुपर कर रहा हूँ। तो आइए हजरत का इस्तकबाल हाथों को बुलंद करके करे। एक हाथ अहले बैत के नाम पर, कह दो सुभान, और एक हाथ सहाबा के नाम पर, ताकि पता चले कि यहाँ गद्दार नहीं है, वफादार है। ताकि पता चले कि यहाँ राबजियों की महफिल नहीं है, नहीं खारजियों की है, बल्कि टनाटन अहले बैत सहाबा के मानने वालों की महफिल है। तो एक हाथ अहले बैत के नाम पर और एक हाथ सहाबा के नाम पे बुलंद करे और हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान अहले बैत, फैजान हक जारियार, जश्ने शहनशाह गुजरात, नारे हैदरी। इस शेर के साथ कि निगहते फिक्र से लफ्जों का समुंदर महके, जिक्र सरकार से महफिल का मुकद्दर महफे। और मजलिस से वाज की जीनत है आपके दम से, आप जो आओ तो तकरीर का गोहर महके, गोहर महके, गोहर महके, गोहर महके, गोहर। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से कबल हम और आप सब मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन अहमद मुज्तबा अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में
हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा और दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहमी। हज़रात ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब के एक महबूब शहंशाह गुजरात हुजूर सैयदी सरकार मीरा सैयद अली दातार अलैहि रहमत व रिदवान की याद में इकट्ठा हैं। अल्लाह ताला उनकी नज़र फैज़ से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद फरमाए और हर बला मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज व मामून रखे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। या अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ मगर इनसे चाहिए लेने का ढंग कुछ। अल्लाह के वलियों से हमारी अक़ीदत कायम रहना ये हमारी ईमानी गैरत की हिफाजत का बहुत बड़ा किला है। हर मुल्क वाले अपने मुल्क की सरहदी हिफाजत के लिए मजबूत किला रखते हैं और उसके ज़रिए दुश्मनों का दिफा करते हैं। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए क्या किला है? तो हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के वलियों का ज़िक्र ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। अगर चाहते हो कि हमारे ईमानी सरहद के अंदर दाखिल हो करके कोई डकैती ना कर ले जाए तो इसके लिए अल्लाह के वलियों से अक़ीदत मजबूत रखिए और उनके ज़िक्र की महफिलें कायम रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईमान की हिफाजत होती रहेगी और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार मिलते रहेंगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने कहा कि हुजूर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब रखे, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाए, अल्लाह हम पर करम फरमाए, तो इसके लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल करेंगे हम? तो ये हमारा मतलब हासिल हो जाएगा, यानी अल्लाह की तरफ से मोहब्बत हमें मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कायम रखो। अल्लाह के वलियों से। ये वहाबी देवबंदी जो कहते हैं गैरुल्लाह गैरुल्लाह, इन्होंने गैरुल्लाह का मतलब ही नहीं समझा। गैरुल्लाह का मतलब है अल्लाह का मुखालिफ। अल्लाह के औलिया को गैरुल्लाह नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के जो औलिया हैं वो गैर नहीं हैं बल्कि वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जहाँ वो होते हैं उन पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और जो उनके दामन में आ जाता है वो भी अल्लाह के रहमत से हिस्से पा जाता है। इसलिए अल्लाह के वलियों के दायरे मोहब्बत में रहिए, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी मिलेगी, उसके महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत भी शामिल हाल रहेगी और कल बरोज़े महशर उनकी शफाअत से जन्नत भी मिलेगी। क्योंकि अल्लाह वालों का दामन यही तो जन्नत का रास्ता है।
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह लोग उमड़ उमड़ कर चले आ रहे हैं। बस इस तरीके से मजमा जम जाएगा और मैं अपनी तकरीर पूरी कर दूंगा। आज हम भी कुछ देर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सुने, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। तो आज ये हमारी और आपकी ये भी खुशबख्ती है कि आले रसूल हज़रत बाबरकत हज़रत सैयद अब्दुल वसी साहब मद्दा ज़िल्लुहुल आली, अल्लाह तबारक व तआला सेहत व सलामती के साथ उनके वजूद को हमारे लिए सलामत बाकरामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वो जाते हैं इश्क व मस्ती का रंग चढ़ा देते हैं, और यही इश्क व मस्ती का रंग ही काम आने वाला है। हाँ, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही जाने ईमान है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान ये जान। मैं तो आप लोगों को नसीहत तो क्या करूं, मैं खुद काबिल नसीहत हूं, लेकिन आपका खादिम हूं, इसलिए ज़रूर ये कहूँगा कि उन्हीं से करीब रहिएगा जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम तुमको पिलाएंगे। हाँ, इसलिए कि बस वही हासिले कायनात हैं, उन्हीं के वजूद से हम दुनिया में भी आए हैं और उन्हीं के वजूद से हम जन्नत में भी जाएंगे। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलासे कायनात हैं, उनकी मोहब्बत का जाम तुम्हें जहाँ से मिलेगा उनसे करीब रहना, और जो दरे मुस्तफ़ा से तुमको दूर करे उसको अपने से दूर रखना। इसलिए कि दरे मुस्तफ़ा ही तो दरे खुदा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, अरे वो कहीं का नहीं। क्योंकि आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। अल्लाह ताला उस गली का भिखारी बना करके हमें रखे। तो आप वो बात पूरी समाप्त कर लें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से पूछने वाले ने पूछा था, कहने वाले ने कहा था कि हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो इसके लिए कौन सा नुस्खा हम इस्तेमाल करें, हमें क्या करना होगा इसके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाए और अल्लाह अपने महबूबों में हमें भी शामिल कर ले। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखो, अल्लाह के वलियों से करीब रहो, उनके दायरे मोहब्बत में आ जाओ। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया पर नज़र रहमत फरमाता है, उनके दिलों पर नज़र रहमत फरमाता है, और जब तुम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी सूरत उनके दिलों पर नक्श होगी, और जब अल्लाह नज़र रहमत फरमाएगा और तुम्हारी सूरत अपने वली के दिल पर नक्श पाएगा, तुम्हारी सूरत जगमगाती हुई सूरत अपने वली के दिल पे जब देखेगा तो अल्लाह ताला तुम्हें भी महबूब बना लेगा। इसलिए कि अल्लाह वालों से कोई खुदा से दूर नहीं होता है, बल्कि अल्लाह वालों से करीब होकर के बंदा खुदा से करीब हो जाता है। यही महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम का, 28 तारीख गुजर चुकी है। हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आले रसूल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे, बहुत बड़े बादशाह थे। और ऐसा नहीं कि इधर उधर से लोगों से वोट हासिल करके बादशाह बना ली थी, खानदानी बादशाह थे, बल्कि यूं भी कह लीजिए आप कि वो रूहानी बादशाह भी थे। उनका एक दबदबा था सिमनान के बादशाह शहंशाह सिमनान। लेकिन उन्होंने
ज़ाहिरी सल्तनत को ठोकर मार करके कहाँ का सफ़र किया? ईरान से हिंदुस्तान का सफ़र किया। किसकी तलाश में? क्या वहाँ से खुदा को नहीं पा सकते थे? क्या वहाँ मस्जिद नहीं थी? क्या वहाँ इबादत गाह नहीं थी? आज कुछ लोग इबादत और मस्जिद का नाम ले करके अल्लाह के वलियों से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये बुजुर्गों की तारीख हमारे लिए काफ़ी है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सल्तनत को ठोकर मारते हैं, हिंदुस्तान का सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान में वो कौन सी सरजमीन है जिसकी खुशबू से आपका दिल जो है मुअत्तर हो रहा था? वो कोई और ज़मीन नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बंगाल की सरजमीन है। वहाँ पर वक्त के गौस, वक्त के कुतुब हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह पंडवा शरीफ में तशरीफ़ रखते थे उस वक्त, और उनके फैज़ व बरक़ात से आलम माला माल हो रहा था। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान से सल्तनत छोड़ करके कहाँ आते हैं? हज़रत मखदूम पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते हैं। किस लिए? आपसे इरादत का शरफ हासिल करने के लिए, आपकी बारगाह में रह करके अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए, आपके बारगाह से फयूज़ व बरक़ात ले करके खल्क़े खुदा को सैराब करने के लिए ईरान में सल्तनत को ठोकर मारा, और एक अल्लाह के वली एक फ़कीर के कदमों में आ गए। तो क्या उनकी बादशाह चली गई? उनका दबदबा ख़त्म हो गया? उनका वक़ार ख़त्म हो गया? उनकी इज्जत घट गई? नहीं नहीं, उन्होंने सल्तनत छोड़ी थी, दुनियावी सल्तनत छोड़ी थी, तो अल्लाह ताला ने ऐसा रूहानी बादशाह मर्दे कलंदर के हाथ पर आपको बनाता है कि आज भी उनकी सल्तनत कायम है, इंसानों पर भी कायम है और जिन्नातों पर भी कायम है। बड़े बड़े जिन, बड़े बड़े शयातीन जिसे बड़े बड़े आमिल फेल हो जाते हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा फैज़ है मखदूम सिमनानी पर, ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा फैज़ है मखदूम सिमनानी पर, अलाउल हक पंडवी का ऐसा फैज़ है मखदूम सिमनानी पर कि उनके चिराग से जिन्नात जलते हुए नजर आते हैं। वो उनको अल्लाह ने शान बख्शी है। उन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा था। कहाँ आए थे? एक मर्दे कलंदर के कदमों में आए थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती ये गौहर बादशाहों के खजीने में। खजीना कोई और चीज़ नहीं, खजाना ही है, उसी खजाने को खजीना बोलते हैं। नहीं मिलती ये गौहर बादशाहों के खजीने में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलती ये गौहर बादशाहों के खजीने में। सल्तनत को ठोकर मारा और 2 साल के अरसे में सफ़र के सोबतों को बर्दाश्त करते हुए मर्दे कलंदर जो बंगाल की सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बारगाह में हाजिर हुए और 12 साल उनकी बारगाह में रह करके रियाज़त व मुजाहदा करके इस मनसब पर पहुँचते हैं कि जहाँ कदम रखते हैं वहाँ इस्लाम की रोशनी फैलती नजर आती। अब बंगाल की सरजमीन से जब हमारे इलाके में आते हैं, किछोछा शरीफ जो बिल्कुल गोंडा फैज़ाबाद वगैरह करीब करीब अजला हैं, फैज़ाबाद ज़िला में किछोछा शरीफ पड़ता है। जब किछोछा शरीफ के करीब में आप कदम रखते हैं तो एक उस इलाके के मलिक महमूद थे जो बादशाह थे, उन्होंने आपकी बारगाह में हाजिरी दे करके कदम बोसी की और हज़रत से फयूज़ व बरक़ात हासिल करके हजरत की बारगाह में अर्ज किया कि कुछ ख्वाहिश हो तो आप फरमाएं। हजरत ने फरमाया कि इस जगह में ठहरना चाहता हूँ, क़याम करना चाहता हूँ और कुछ मुर्शिद के इशारात जो मुर्शिद ने शेख अलाउल हक पंडवी ने जो इशारात दिए हैं मुझे, जो मुझे रहबरी की है, जो रास्ता दिखाया है और जहाँ मेरा क़याम गाह बताया है। बंगाल से आए नहीं थे, अल्लाह वालों के सामने सारे पर्दे उठे हुए नज़र आते हैं।
जब उनके ग़ुलामों की शान ये है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा। कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने जो इशारे हमें दिए हैं, हमें महसूस हो रहा है कि यही वो ज़मीन है, यहीं पर हमें ठहरना है, यहीं हमारी मरकत बननी है। तो ज़रा हम उस जगह को देखना चाहते हैं। मलिक महमूद अपने साथ ले करके गए। हज़रत ने मुआयना फरमाया, वो तालाब भी देखा, वो टीला नुमा जगह भी देखी। आपका मज़ार बिल्कुल ऊंचाई पर है, जो गए होंगे वो जानते होंगे। हाँ, तो आपके मुर्शिद ने इशारा किया था और कहा था कि टीला नुमा जगह है और दोनों तरफ से तालाब है, वही तुम्हारे क़याम की जगह है, वहीं से तुमको दीन की खिदमत करनी है। हाँ, वहीं तुम्हारी सल्तनत कायम होगी। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही उस जगह पर नज़र पड़ी, कहा हाँ जगह तो यही है। मलिक महमूद ने भी कहा कि जगह बहुत अच्छी है, पुरफज़ा जगह है, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर एक जोगी रहता है जो अपने 500 चेलों के साथ रहता है, उसको यहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल है। हज़रत ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं है, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आया, बातिल मिटा, और बातिल को तो मिटना ही था। बातिल तो मिटने वाले ही हैं। फख्र करो और अपने बुजुर्गों का एहसान मानो कि हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत हासिल है, इस्लाम की रोशनी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बातिल के लिए कोई क़याम नहीं है। अगर क़याम है तो मुस्तफ़ा के वफादारों के लिए क़याम, अगर आबादी है तो मुस्तफ़ा के वफादारों के लिए आबादी है। हज़रत ने फरमाया कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक खादिम को भेजा कि जाओ उससे कह दो कि तुम ये जगह छोड़ दो, यहाँ से अपना बिस्तर संभाल लो, यहाँ हमारे मुर्शिद जलवा फरमा होने वाले हैं। मुरीद ने, आपके मुरीद ने, आपके खादिम ने जा कर के जो बात आपने कही थी वो पहुँचा दी। वो तैश में आ गया क्योंकि जादुई ताकत उसको हासिल थी। उसने कहा ये कोई आसान बात नहीं है, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, ना मुझे कोई हटा सकता है। जाओ तुम्हारे जो मुर्शिद हैं उनसे कह दो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अभी हज़रत के दामन से बहुत जल्द एक मुरीद नया नया वाबस्ता हुआ था, जमालुद्दीन रावत। हज़रत ने फरमाया कि जाओ तुम जो देखना चाहता वो दिखाओ उसको। हाँ, क्योंकि करिश्मा की बुनियाद पर वो दावा कर रहा है ना, तो जो देखना चाहता तुम उसे दिखाओ। तो हज़रत जमालुद्दीन रावत घबराए, अभी नए नए थे। कहा हुजूर ये कैसे होगा, वो तो बहुत ताकतवर है और 500 चेलों के साथ रहता है, उसकी जादुई ताकत का जो है लोहा लोग मान रहे हैं। तो हज़रत ने कुछ ना फरमा करके मुंह में जो पान रखे हुए थे उसी पान का कुछ हिस्सा निकाल करके जमालुद्दीन रावत के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह। और उसका असर ये हुआ कि जमालुद्दीन रावत जिनके कदम डगमगा रहे थे अब अशरफी किछार के शेर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जाकर के कि जल्दी से जगह खाली करो। उस जोगी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। कहा तो तुमको जो दिखाना है वो दिखाओ। उसने जादुई ताकत की बुनियाद पर चींटियों का लश्कर, यहाँ कीड़ी बोलते हैं, हाँ उर्दू ज़बान में चींटी बोलते हैं, चींटियों का लश्कर उसने जो है जारी किया, आपके सामने पेश किया। तो जमालुद्दीन रावत जी हजरत से फैज़ लेकर गए थे, एक फूंक मारा तो सब नीस तो नाबूद हो गए, उनका वजूद ही नहीं रहा, वो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद उसने शेरों का फौज भेजा, शेर एक तरफ से आ रहे हैं, एक ही फूंक में उन सब का भी खात्मा कर दिया। उसके बाद उस जोगी ने अपना सोंटा, लाठी जो उसके पास थी, उसको हवा में उड़ा दिया। हजरत जमालुद्दीन रावत ने किसी के जरिए अपने मुर्शिद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो का आसा मंगवाया
और उसको हवा में उड़ा दिया तो हजरत के असा ने उसके लाठी सोंटे को मार मार करके 3-4 टुकड़ों में तोड़ करके जमीन पर गिरा दिया। अब जब इतना देखा तो जोगी के दिल की दुनिया बदल गई और कहा कि ये कोई जादुई ताकत नहीं है, ये हकीकत है, मुझे ले चलो अपने मुर्शिद की बारगाह में। ये सोटे का असर है। अल्लाह के वली से अगर लकड़ी को निस्बत हो जाए तो लकड़ी में ये पावर आ जाता है, तो क्या किसी उम्मती को, किसी आम उम्मती को अल्लाह के वली से अगर ताल्लुक मजबूत मिल जाए तो क्या उसके अंदर पावर नहीं आ सकता है? यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आजम निगाहे मर्दे मर्दे जहादे जिंदगानी में है ये मोमिन की शमशीरें। सुभान अल्लाह। अब हजरत के असा का कमाल देख करके उसके दिल की दुनिया बदल गई। कहा ले चलो हजरत की बारगाह में। उसको लेकर गए, पहुंचते ही कदमों में भी गिर गया। कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बस इसलिए कि हमको इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। जात उनकी एक तजल्ली, उनका नक्शे पाचराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। सुभान। अब वो ईमान लाया तो 500 जो चेले थे वो भी कदमों में आ गए हजरत के। उस दिन तारीख में आता है कि तकरीबन 5000 लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। जिसको हजरत वहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा की वफादारी से उसका ताल्लुक़ कायम हो गया तो हजरत ने उन सब को जगह दी और तालाब के चारों तरफ उन सब के लिए मकान का इंतज़ाम करवा दिया। हाँ, तो ये है अल्लाह वालों की शान। आज लोग दुनियावी ताकत और इक़्तिदार को क्या समझते हैं? ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। जो इक़्तिदार को, दुनियावी ताकत को, दुनियावी सल्तनत को ठोकर मार देता है, सल्तनत उसी की होती है, हुकूमत उसी की होती है। एक तरफ शहंशाह यूपी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिनकी 28 तारीख है, तो दूसरी तरफ देखिए शहंशाह गुजरात हजरत मीरा सैयद अली दातार, उनकी तारीख 29 है। उन्होंने भी शादी नहीं की, अपने को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने तो बड़ी लंबी उम्र पाई लेकिन शादी ही नहीं की, क्योंकि वाकया बड़ा लंबा, आप उलमा से सुनते रहते होंगे कि एक मरतबा आप लंगोट बांध रहे थे तो पीरो मुर्शिद ने कहा क्या कर रहे हैं? शेख अलाउल हक मंडवी ने तो कहा हुजूर कमर बंद बांध रहा था। तो कहा मजबूत बांध लेना। कहा बांध चुका हूँ, मैंने पहले ही नियत कर ली है हुजूर। आपने शादी तो नहीं की लेकिन रूहानी औलाद की भी तादाद कम नहीं है। आपके फैज़ व बरक़ात आज भी जारी हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जारी रहेंगे। शहंशाह गुजरात को आप देखिए, इन्होंने तो शादी की तारीख करीब करीब मुतय्यन भी हो चुकी थी या शादी होने वाली थी, मगर इस्लाम को ज़रूरत पेश आ गई तो आपने अपने दुनियावी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। इस्लाम के लिए आप यहाँ से निकले और कहाँ गए? माडो की सरजमीन पर जो दिलाधार MP में है, वहाँ उस राजा तक पहुँच गए जिस राजा का ये मामूल था कि वो बगैर दो बेगुनाह 2 लोगों को कत्ल किए बगैर वो नाश्ता नहीं करता था। उसकी ये शरारत थी, उसको ख़त्म करना दुनिया से ज़रूरी था। हजरत वहाँ तक पहुँच गए। तारीख लंबी है, बस इतना बताना चाहता हूँ कि राजा को गुफे के अंदर जहाँ छुप रहा था वो उसको पा लिया और उसकी चुर्की पकड़ लिया आपने, लेकिन उसने धोखे से काम लिया, आपको बातों में मशगूल कर लिया और कहा कि ये चुर्की अपने कदमों में दफन करना। इस तरीके से उसने बातों बातों में आप पर हमला कर दिया। आपका सर तन से जुदा हो गया, मगर जिस मकसद के लिए निकले थे शहंशाह गुजरात, उस मकसद में फतेहयाब हो गए। वो कैसे कि तन से सर जुदा हो चुका है मगर तलवार आपकी चल रही है और उसके 3 टुकड़े करके उसे वहीं जहन्नम रसीद कर दिया। और इस तरीके से खल्क़े खुदा के लिए आपने ऐसा करम का काम फरमाया कि बहुत सारे लोगों की जानें महफूज हो गईं और इस्लाम की शौकत लोगों के दिलों पर कायम हो गई। आज कुछ लोग हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी के बारे में
कलाम करते हैं। अरे ये हद हो गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कलाम करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी मिसालें हैं कि सर यहाँ दफन है, जिस्म वहाँ दफन है। ये क्या इस बात की दलील नहीं है कि उनका सर वहीं जुदा हो गया था, लेकिन बगैर सर के तलवार चल रही थी और वो ये ऐलान कर रहे थे, जो अल्लाह की राह में गर्दन कटा देता है वो मुर्दा नहीं होता है, बल्कि वो दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहता है। करबला की तारीख हर दौर में करबला वालों से मोहब्बत करने वाले दोहराते रहे हैं। इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा हो चुका है, फिर भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने वफादार ऐसे हुसैनी भी आपको मिलेंगे कि जिन्होंने ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमा लिया है, मगर उनका जिस्म ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के राह में जो मार दिए जाते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो तो जिंदगी बख्श हो जाया करते हैं। हजरत मीरा सैयद अली दातार अलैहि रहमत व रिदवान की दरबार से कितने लोग शिफायाब होते हैं, लाइलाजों को, ऐसे लाइलाजों के कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मगर मीरा सैयद अली दातार अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफा से माला माल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम जाफर सादिक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हजरात तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए इमाम जाफर सादिक की औलाद की आमद होगी, कहते सुभान अल्लाह। बन के मुफ्ती आजम की अता आए हैं, लेके ताजु शरिया की दुआ आए हैं। अरे इमाम जाफर सादिक का करम नहीं तो क्या है, आज वेरावल में आले रसूल आए हैं। तो हजरत की ज़ियारत करे और हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब का खिताब नायब समात कीजिए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातun व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहंशाह गुजरात को वो शान बख्शी है कि उनकी बारगाह में वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं उनकी बारगाह में पहुंचते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, उनकी करामत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफायाब फरमा देता है। ऐसी एक दो मिसालें नहीं, बहुत सारी मिसालें हैं। देलवाड़ के एक साहब जिनका नाम अबू बकर था, उनकी बीनाई चली गई, आँख की रोशनी चली गई, परेशान रहा करते थे। एक शब्द सो रहे थे, ख्वाब देखते हैं कि कोई बुजुर्ग शख्सियत है जो ख्वाब में कह रही है कि अगर तुम शिफा चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आँख की रोशनी फिर से वापस आ जाए, तो उनावा मीरा सैयद अली दातार के दरबार में चले जाओ, तुमको वहाँ से रोशनी मिल जाएगी। जब वो अबू बकर नामी शख्स नींद से उठे, उनको चैन नहीं रहा, घर वालों को भी नहीं बताया, बाल बच्चों को नहीं बताया, सीधे उठे, रास्ता तलाश करते हुए उनावा की सरजमीन पर पहुँचे और हज़रत सैयदी सरकार मीरा अली दातार अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिरी देने के बाद, अरीज़ा पेश करने के बाद चौखट पे आकर बैठ गए और कहा हटूंगा नहीं जब तक रोशनी नहीं मिल जाएगी। पहले भी मैंने वो शेर सुनाया था कि औलिया अल्लाह के यहाँ से सब कुछ मिलता है मगर लेने का कुछ ढंग चाहिए। हाँ, आप टिकट बनाकर जाएंगे, शाम को वापस हो जाना है, क्या काम बनने वाला है। अरे वहीं पर पड़ जाओ जो पड़ जाते हैं और पुख्ता इरादा रख करके उनके दामन को थाम लेते हैं, अल्लाह ताला उनके सदक़े में उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। कहा मैं हटूंगा नहीं जब तक रोशनी नहीं मिल जाएगी। कुछ दिन और कुछ रातें गुजरी मगर वो
मर्दे मुजाहिद डटा हुआ है कि रोशनी लेकर जाऊंगा, रोशनी लेकर जाऊंगा, रोशनी लेकर जाऊंगा। एक रात उसकी किस्मत बेदार होती है, ख्वाब में देखता है कि उसकी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, आंख का ऑपरेशन हो रहा है। इतने में मौज़िन ने अजान दी, अजान की आवाज़ कान में आई, आंख खुल गई, नींद से बेदार हो गया तो क्या देखा कि हरी पट्टी आंख के ऊपर लगी हुई है। हरी पट्टी लगाते ना डॉक्टर, सुभान अल्लाह, आज भी वहाँ इस तरीके से इलाज होते हैं। हरी पट्टी आंख के ऊपर लगी हुई है और जब पट्टी को हटाया तो आंख में पहले जैसी रोशनी आ चुकी है, सुभान अल्लाह। फिर खुशी से मचल जाता है। इधर तो इसको रोशनी मिलती है और उधर बिशारत हो जाती है ख्वाब में घर वालों को कि तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे बाप को रोशनी आँख में आ चुकी है। घर वाले वहाँ से निकलते हैं और आते हैं हज़रत की बारगाह में, हाज़िरी देते हैं और फिर इजाज़त लेकर के खुशी खुशी वापस जाते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान है। और सुन लीजिए एक बात कि कहने वाले बहुत से आपको मिलेंगे कि इनके दर से क्या मिलेगा, मगर जब फंस जाते हैं तो दरे ख्वाजा पर जाना ही पड़ता है ना, दरे ख्वाजा पर जाना ही पड़ता है। मैंने एक शेर में कहा था, खुद शिर्क बताता है फिर दौड़ के आता है, जब उसकी अटकती है ख्वाजा तेरी चौखट पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूर होकर नहीं, हम तो मसरूर होकर के अल्लाह के वलियों की याद मनाते हैं और उनकी बारगाहों में जाते हैं। उनकी बारगाहों में जाना दुनिया के लिए भी बाइसे बरकत है और आखिरत के लिए भी बाइसे बरकत। बस हमें ये चाहिए कि उन आकाओं के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। थोड़ी थोड़ी चीज़ पर इस्लाम का सौदा ना कर लें, थोड़ी थोड़ी मुसीबत पर वावेला ना मचा दें। हमारे इन बुज़ुर्गों ने कितनी दिक्कतें उठाई हैं, कितनी मशक्क़तें उठाई हैं और इस्लाम और ईमान को आगे बढ़ाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है, मगर डटे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मकसद लेकर के चले उसमें उनको कामयाबी मिलती रही। इस्लाम फैलता रहा और दुनिया से जाने के बाद भी उनके वफादारों की गद्दार सबको उनके दरबारों से फैज़ मिल रहा है। वफादारों के ईमान में इजाफा होता है और अगर किसी की किस्मत चमकनी होती है तो उस दर से गद्दारों को भी अल्लाह ताला ईमान अता फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। या अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर उनसे चाहिए लेने का ढब कुछ। करम है मौला का कि अल्लाह के एक अजीम वली शहीद की याद में हम इकट्ठा हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। उनकी शान ये है कि बचपने में भी, अभी दूध पीने का ज़माना है और अल्लाह ताला उनके वजूद से करामतों का सुदूर फरमा रहा है, उनके वजूद से करामतें सादिर फरमा रहा है। आप 6 ही महीने के थे, अभी दूध पीने का ज़माना था, आपकी वालदा पर्दा कर जाती हैं। दामा अम्मा जिनका नाम बीबी दौलत था, उन्होंने आपको अपने परवरिश में ले लिया। अभी उनकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, शादी भी नहीं हुई है। मगर जब मीरा सैयद अली दातार अलैहि रहमतुर रिदवान 6 महीने के हैं, दूध के लिए रोने लगे तो उनके दिल में सिर्फ ख्याल आया कि काश अल्लाह ताला मेरे सीने में दूध की नहर जारी कर देता तो मैं इस शहजादे को पिला देती। सोचना था कि मीरा सैयद अली दातार के लिए अल्लाह ताला ने उस खातून के सीने में दूध की नहर को जारी फरमा दिया कि डॉक्टर जिसके बारे में कहते हैं कि बगैर बच्चे की विलादत के दूध नहीं आ सकता है, डॉक्टरी अपनी जगह पर है, अल्लाह ताला की कुदरत का जवाब नहीं है। अल्लाह ताला ने कुदरत कामिला से उनकी आज़मत को वाज़े करने के लिए, उनकी करामत को अल्लाह ताला ने बढ़ाने के लिए सीने में उस खातून के जिसकी शादी नहीं हुए दूध की नहर जारी फरमा दी और मीरा सैयद अली दातार के ग़िज़ा का इंतज़ाम हो गया। आज भी सुभान अल्लाह, आज भी आप मीरा सैयद अली दातार में हाज़िरी देंगे तो दामा अम्मा का मज़ार उस दरवाज़े के पास जिसको जन्नती दरवाज़ा कहते हैं,
आपको वहाँ पर वो मज़ार मिलेगा जिन्होंने उनकी खिदमत की। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मीरा सैयद अली दातार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दयार में जो रोशनी मिल रही है वो रोशनी ऐसी रोशनी है कि दुनिया में भी उससे आप रोशन रहने वाले हैं और आखिरत में भी रोशन रहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला वलियों से सच्ची अकीदत पर हमें कायम रखे और अल्लाह हर आफात बलियात से हमारी हिफाजत फरमाए। आज हमारे लिए जहाँ ये सआदत की बात है कि हम मीरा सैयद अली दातार शहंशाह गुजरात की याद में इकट्ठा हैं और उनके फैज़ से माला माल हो रहे हैं, वहीं पर औलाद इमाम जाफ़र सादिक हज़रत बाबरकत हज़रत हाफिज़ो कारी सैयद अब्दुल वसी साहब मद्दा ज़िल्लुहुल आली अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। अभी इंशाअल्लाह इसको मोहब्बत का जाम आपको पिलाने वाले हैं। अल्लाह ताला इस जाम से हमें सरशार रखे और हमारी दुनिया और आखिरत को आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।